जय श्री कृष्णा। आज फिर आप लोगों से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। आज छोटा सा सत्संग करते हैं अपन। पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध का क्या अर्थ है, ब्रह्म संबंध क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्म संबंध के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ब्रह्म संबंध क्या होता है। एक साधारण सी भाषा में अगर जैसे जो शब्द है ब्रह्म संबंध, ये संस्कृत का शब्द है, हम अगर इसको तोड़कर अगर समझने का प्रयास करें तो ब्रह्म धन संबंध, ठीक है, इजिकल टू ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध यानी हम संसार के भटके हुए जीव हैं और भगवान से हमारा संबंध हो जाए कैसे भी करके, क्योंकि जो हमारे अंदर जीवात्मा है वो बहुत समय से भटका हुआ है। 84 लाख योनि ले लेकर के हम भटक रहे हैं और बस मानव जन्म जो मिला है हमको, तो हमारा मूल कर्तव्य यही है कि हमारा इस जन्म में हमारी मृत्यु होने के पूर्व बस इस जीवात्मा का एक बार ब्रह्म से संबंध हो जाए। बस यही है ब्रह्म संबंध, भगवान से इस बिछड़े हुए जीवात्मा का मिलन। ये कैसे होता है, इसका अभिप्राय क्या है, इससे लाभ क्या प्राप्त होगा, आइए जानते हैं। आप और हम सब वल्लभीय वैष्णव हैं। वल्लभीय वैष्णव का अर्थ पुष्टि मार्ग जो मार्ग है, इसमें महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा स्थापित वल्लभ संप्रदाय जो आपने स्थापित किया, तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने ब्रह्म संबंध की दीक्षा देने का एक नियम सभी वल्लभी वैष्णवों के लिए दिया, कि नियम बनाया कि जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहता हो मेरे इस संप्रदाय में आ सकता है। और ब्रह्म से संबंध कैसे हो वो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रंथों में हमको बताया। ग्रंथों के माध्यम से मैं आपसे सत्संग करूं ब्रह्म संबंध के विषय में। प्राय ब्रह्म संबंध जो है दो तरह से होता है। ब्रह्म संबंध हमारी पुष्टि मार्ग की भाषा है ना, हमारी संप्रदाय भाषा है। हम अन्य मार्ग दूसरे मार्ग की अगर हम बात करें तो वहां कहा जाता है दीक्षा लेना, है ना, गुरु दीक्षा लेना। आपको गुरु दीक्षा है कि नहीं, आपने ली कि नहीं, ये मर्यादा की भाषा हो गई। हमारे पुष्टि मार्ग में अगर हम वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो यहाँ इसका नाम दिया गया ब्रह्म संबंध। ब्रह्म संबंध का बड़ा महत्व है जीवन में, यह आप ध्यान रखिए। ब्रह्म संबंध की शुरुआत कहाँ से हुई ये मैं आपको बताऊं। अभी सावन मास आने वाला है और इसी सावन में जब हरियाली अमावस के बाद तीसरे दिन तीज आती है, जिसे कहते हैं ठकुरानी तीज। वो ठकुरानी तीज के दिन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी अपने मुख्य और सबसे बड़े सेवक दामोदर दास हरसानी जी के साथ श्री यमुना जी के घाट पर आप विराजमान थे और आपको श्री यमुना जी का सबसे पहली बार दर्शन हुआ। बड़ा सुंदर रूप में श्री यमुना जी जो हमारे बीच अभी जिस रूप में विराजमान है वो है जल रूप में। और उस दिन, उस संध्या बेला में कह लें या रात्रि में कह लें या उस दिन कह लें, ठकुरानी तीज के दिन श्री यमुना जी का स्वरूपात्मक दर्शन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को हुआ। आपने उसका नाम, उस घाट का नाम रखा ठकुरानी घाट। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने उस घाट का नाम दिया ठकुरानी घाट, जहाँ श्री यमुना जी का आपको दर्शन हुआ। यमुना जी का दर्शन का अर्थ है यानी भक्ति का दर्शन। श्री यमुना जी साक्षात भक्ति का स्वरूप है और जब तक हमारे मन में भक्ति नहीं जागृत होगी तब तक प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र नहीं होगी या हमारा ब्रह्म से संबंध हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले श्री यमुना जी ने दर्शन देकर के वल्लभ को आशीर्वाद दिया और वल्लभ ने यही श्री यमुना जी का पहले दर्शन करके प्रभु श्री यमुना जी के स्वरूप का वर्णन किया, जिसे हम कहते हैं यमुनाष्टक। यमुनाष्टक के रूप में श्री यमुना जी के स्वरूप का वर्णन करके आपने श्री यमुना जी को दंडवत प्रणाम किया। और उसी के बाद में जब ठकुरानी तीज के बाद में जो एकादशी आती है, 8-9 दिन के बाद में जो एकादशी आती है, जिसे अपने संप्रदाय की भाषा में कहा गया है पवित्र एकादशी, और मर्यादा मार्ग में देखें तो उसे कहा गया है पुत्रदा एकादशी।
तो पवित्रा एकादशी हमारे पुष्टि मार्ग के लिए सबसे बड़ा दिन है, सभी वल्लभी सृष्टि के लिए, सभी वल्लभीय वैष्णव के लिए। एकादशी की मध्यरात्रि के समय आप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी श्री यमुना जी के एक घाट पर विराजमान थे, जिसका नाम है गोविंद घाट। आप गोविंद घाट पर एकादशी की मध्य रात्रि का समय था, वल्लभ ओढ़े हुए थे और पास में ही दमला जी, यानी फिर वही प्रथम वैष्णव के रूप में जो हमारे सामने जिनका नाम आता है बार बार, वो है श्री दामोदर दास हरसानी जी, जिन्हें वल्लभ प्रेम की भाषा में दमला जी कहकर संबोधित करते थे। तो दमला जी सो रहे हैं, महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी भी सो रहे हैं, शयन का समय था, मध्य रात्रि का समय है, यमुना जी का सुंदर सा घाट जिसका नाम गोविंद घाट। मध्य रात्रि के समय स्वयं ठाकुर जी प्रकट होते हैं उसी श्री यमुना जी के जल में से, वही यमुना जी में से प्रभु प्रकट होते हैं और महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को एक तेज पुंज के रूप में आपका दर्शन होता है। आप जागते हैं, आपकी आंख खुलती है और वल्लभ एकदम खड़े होकर के दर्शन करते हैं तो साक्षात हमारा पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में से प्रकट होकर के वल्लभ को दर्शन दे रहे हैं और वल्लभ को दर्शन दे करके वल्लभ को आज्ञा दे रहे हैं कि वल्लभ आपने प्रकट होकर के जो मेरे से बिछड़े हुए जीव थे उनको मुझसे मिलाने के लिए जो आपने मुझे वचन दिया था, अब वो समय आ गया है वल्लभ, आप ब्रह्म से संबंध करवाना प्रारंभ करो। मतलब गद्य मंत्र के द्वारा ब्रह्म संबंध करवाना भगवान ने आज्ञा करी श्री वल्लभ को। वल्लभ अब आप सृष्टि में जितने भी बिछड़े हुए जीव हैं जो मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, जो किसी कारणवश मुझसे दूर होते चले गए थे, तो आपके द्वारा अब मैं उन्हें पुनः वापस से सबको अंगीकार करूंगा। आप जिन जिन को ब्रह्म संबंध करवाओगे, ब्रह्म संबंध की दीक्षा दोगे, वो सारे जीव मेरे बन जाएंगे। जो मेरे थे बीच में किसी कारणवश दूर हो गए, अब पुनः ब्रह्म संबंध के द्वारा वो भटके हुए जीव मेरे वापस हो जाएंगे। तो महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को एकादशी की मध्य रात्रि के समय प्रभु पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम जिनका नाम है, मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि 7 गादियां 7 स्वरूप मुख्य रूप से पुष्टि में विराजमान है। तो यहाँ जो ठाकुर जी प्रकट होकर वल्लभ को दर्शन दे रहे हैं वो कोई और नहीं थे, वो थे गोकुल के चंद्रमा, जिन्हें पुष्टि मार्ग में 5वीं गादी के रूप में कामवन में जो प्रभु विराज रहे हैं, गोकुल चंद्रमा जी जो रास का स्वरूप है, वही गोकुल चंद्रमा जी प्रकट हुए थे और वही गोकुल का चंद्र ने प्रकट होकर के वल्लभ को ब्रह्म संबंध कराने की आज्ञा प्रदान करी। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने उसी समय वल्लभ ने जो सूत से पवित्रा हम सिद्ध करते हैं, वो सूत की पवित्रा ठाकुर जी को धराई और पहला ब्रह्म से संबंध भगवान का वल्लभ से हुआ, संसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो। उसके बाद ठाकुर जी अपने गोलोक पधार गए, अपने निकुंज में पधार गए। उसके बाद कहते हैं कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के साथ में दमला जी भी थे। तो दमला जी के सामने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को ठाकुर जी के द्वारा ब्रह्म संबंध की जो आज्ञा करी गई, उसका दर्शन दमला जी ने किया। वल्लभ ने पूछा कि दमला, तुमने कुछ देखा, कुछ समझा? तो कहते हैं दमला जी ने वल्लभ से कहा कि देखा जरूर, सुना भी जरूर, लेकिन समझा नहीं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने द्वादशी के दिन, अगले दिन सबसे पहले अगर किसी वैष्णव को ब्रह्म संबंध दिया है तो अपने निज सेवक श्री दामोदर दास हरसानी जी दमला जी को आपने ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी और गुरु शिष्य का रिश्ता उस दिन से संप्रदाय में प्रारंभ हुआ। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने सर्वप्रथम सबसे पहले ब्रह्म संबंध की अगर दीक्षा किसी को दी है तो वो है दामोदर दास हरसानी जी। तो पवित्रा बारस उसे कहते हैं और वही पुष्टि मार्ग का जन्म का दिन माना जाता है। तो ब्रह्म संबंध का अर्थ पर हम वापस से आ जाएं। ये तो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी कि कहां से शुरुआत हुई ब्रह्म संबंध की और किस तरह से। तो ब्रह्म संबंध जो दिया जाता है वो गद्य मंत्र के द्वारा, वल्लभ कुल परिवार के द्वारा हमें दिया जाता है। ब्रह्म संबंध का अर्थ होता है कि ठाकुर जी हमें नहीं जानते हैं, हाँ, वल्लभ को ठाकुर जी जानते हैं, वल्लभ कुल परिवार को ठाकुर जी जानते हैं
तो वल्लभ हमारा एक इंट्रोडक्शन ठाकुर जी से करवाते हैं बस, और उसमें भी सहारा किसका लेते हैं? तुलसी जी का। बिना तुलसी जी के और बिना श्री यमुना जी के प्रभु चरण में प्रीति नहीं हो सकती, और प्रभु के चरण में अगर प्रीति नहीं हुई तो ब्रह्म से संबंध कैसे हो पाएगा? पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्म संबंध लेना प्रत्येक वल्लभीय वैष्णव को, पुष्टिमार्गीय वैष्णव को लेना बहुत आवश्यक है। ब्रह्म संबंध भगवान से संबंध होने वाला पवित्र दिन होता है हमारे जीवन में। जब हम वैष्णव बने हैं तो ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं, निकुंज में बैठे बैठे विराजे हुए ठाकुर जी प्रतीक्षा करते हैं कि ये वैष्णव तो बन गया, अपने आप को कह रहा है कि मैं वैष्णव हूं, लेकिन इसने अभी तक मुझसे संबंध स्थापित करने के लिए कुछ जतन यतन नहीं किया। तो प्रत्येक वैष्णव को ब्रह्म संबंध लेना अति आवश्यक है। गद्य मंत्र याद होना अति आवश्यक है। गद्य मंत्र याद ना हो सके तो जो पंचाक्षर कहा गया है आखिरी में, अपने आप को दास मान करके जो 5 शब्द कहे गए हैं, वो तो वैष्णव को, प्रत्येक वल्लभीय वैष्णव को, पुष्टि मार्गीय वैष्णव को अपने ठाकुर जी के सामने स्नान करके खड़े होकर के बोलना जरूर चाहिए। ब्रह्म संबंध, भगवान से संबंध हमारा बने, यही हमारी जिज्ञासा और यही हमारा भाव रहता है। जिज्ञासा नहीं, यही हमारा भाव रहता है कि बस ठाकुर जी से हमारा संबंध स्थापित हो जाए। अब कुछ लोगों का ऐसा मत रहता है, कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं, कहते भी हैं, अपनी अपनी परिस्थिति बताते हैं कि ब्रह्म संबंध के बड़े कठिन कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि हमसे संभव नहीं हो पाता। ये बात मैं भी मानता हूँ कि किसी को जॉब के कारण अपने घर से बाहर, अपने शहर से बाहर रहना पड़ता है, किन्हीं को व्यापार करने के कारण, बिजनेस के कारण कई दिनों तक भ्रमण करना पड़ता है, यात्राएं करना पड़ती है, टूर करना पड़ता है। तो उस समय वो लोग कहते हैं मुझसे कि ब्रह्म संबंध ले तो ले हम, लेकिन इनका जो नियमावली बनाई गई है ना, वो नियम मुखिया जी हमसे पालना बड़ा कठिन हो जाता है। हम कैसे पाले, हमारी ये स्थिति है। तो मैं आपको सबसे पहले 3 बातों को क्लियर करूं। सबसे पहली बात, देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप हम जो भी कार्य करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध नहीं माना जाता। जो भी नियम बनाए गए हैं वो हम जब तक सुविधाजनक स्थिति में ना रहें तब तक, अगर देश काल परिस्थिति के अनुरूप अगर हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं उन मर्यादाओं का, तो उससे हमें दोष नहीं लगेगा। दूसरा, प्रवास में हम कोई यात्रा करते हैं और यात्रा में भी अगर कोई नियम टूट जाता है तब भी वो दोष नहीं माना जाता। और तीसरी महत्वपूर्ण शास्त्र आज्ञा करते हैं, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। अगर कोई विपत्ति काल में हम फंसे पड़े हैं, उस समय अगर हमसे कोई मर्यादा का पालन नहीं हो पा रहा है, ब्रह्म संबंध की कोई नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है, तब भी हमें दोष नहीं लगेगा। कहने का अभिप्राय यह है, बताऊं मैं आपको सीधी सीधी सरल भाषा में, भगवान का भजन ही ब्रह्म से संबंध होता है। बहुत सारे नियमों में आज के समय में हम नहीं उलझ सकते हैं, बहुत सारे नियमों का पालन आज हमसे नहीं हो सकता है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। इस कारण से केवल हम, यही कारण के बस सिर्फ इसी कारण से हम ब्रह्म संबंध ना लें तो ये अनुचित है। ब्रह्म संबंध अवश्य लेना चाहिए। और ब्रह्म संबंध का सीधा सा अर्थ है, मुख में भगवान का नाम हो, माथे पर वल्लभ के चरण के रूप में हम तिलक धारण करें, और भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमारे कंठ में तुलसी की माला रहे। तो कंठी का भी बड़ा महत्व है। फिर आगे के सत्संग में मैं आपको कंठी के बारे में बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म संबंध, तो सिर्फ हम आज ब्रह्म संबंध पर ही टिके रहें। तो ब्रह्म संबंध लेना बहुत आवश्यक है। और ब्रह्म संबंध का सीधा सा अर्थ है, हम अधम अपराधी जीवात्मा होते हुए भी इस कली काल में भटक रहे हैं। हम सुख खोजने जाते हैं और यहाँ मिलता है दुख पल पल पर। ये कलयुग जो है ना, इस कलयुग के उपहार है। कष्ट और पीड़ा, दुख और दर्द, ये कलयुग के उपहार है। हम इनसे जितना बचने का प्रयास करेंगे, हम उतने घिरते चले जाएंगे। यहाँ हम भटकते हैं सुख की कामना के लिए, लेकिन सुख क्षणभंगुर होता है और फिर दुखी दुख में हमारा जीवन व्यतीत होता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता तब है जब हम भगवान को प्राप्त करें, और भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है उसे ही ब्रह्म संबंध कहा जाता है।
और गुरु के द्वारा ही ये संभव है। गुरु, संत, सन्यासी, विरक्त, वैरागी, धर्मात्मा जो लोग हैं, जो भक्ति के मार्ग पर चल करके अपने देह को बड़ा कठोर बना चुके हैं, बहुत तप साधना के द्वारा वो ब्रह्म में लीन हो चुके हैं, ऐसे भगवदीय जीवों के साथ रहना भी ब्रह्म संबंध ही कहलाता है। जो सदैव ब्रह्म में विचरण करता है, वो वैष्णव भी अगर हमारा संग करे तब भी हम ब्रह्म संबंधी कहलाते हैं। आपको बताऊं मैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो भी जैसा भी, भगवान तो यहाँ तक गीता जी में कह रहे हैं, अपि चेदसु दुराचारो भजते मामन्य। अति दुराचारी पापात्मा से पापात्मा जीव भी जब एक दिन शुद्ध रूप से, शुद्ध भावना से मेरा भजन करने लग जाता है, तो मैं उसे उसी समय सारे पापों से मुक्त कर देता हूं। शिब्रम भवति धर्मात्मा। शिब्रम, शिब्रम यानी तुरंत, इमीडिएटली। जो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य जिस समय से मेरा भजन करना प्रारंभ कर देता है, इमीडिएटली शिब्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। तो ब्रह्म संबंध का सीधा सा अर्थ है, आप सब प्रत्येक वैष्णव से मैं निवेदन करूं कि प्रत्येक वैष्णव को ब्रह्म संबंध लेना अति आवश्यक है। उसके नियम आगे पले ना पले उसकी चिंता नहीं करना। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु कि बस मेरा संबंध आपसे हो जाए और देश काल परिस्थिति के अनुरूप हम रहें और रह करके भी अपने संप्रदाय, अपने धर्म का पालन करें। और अगर कहीं छूट जाता है तो उसमें हमें दोष नहीं लगता। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, ये शास्त्रोक्त वचन है। और ब्रह्म संबंध लेने के बाद वैष्णव को गले में तुलसी की कंठी पहनना अति आवश्यक हो जाता है। तुलसी का बड़ा भारी महत्व है हमारे जीवन में, आगे के सत्संग में बताऊंगा। और तिलक हमारे माथे पर अवश्य होना चाहिए। कुछ वैष्णव मुझसे कहते हैं कि मुखिया जी, हमें तो यहाँ भी जाना पड़ता है, वहाँ भी जाना पड़ता है, ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है, किसी काम से, जॉब के पर्पज से या बिजनेस के पर्पज से हमें ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है जहाँ पर तिलक की गरिमा ऐसा लगता है कि खराब हो सकती है या मर्यादा टूट सकती है। मैं उन वैष्णव से आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि ऐसी बुद्धि अपने मन में, अपने ऐसे विचार अपने अंदर कभी ना लाए। एक बात मैं आपको बताऊं, आप संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, हम तो ये मानते हैं सर्वे भूमि गोपाल की। जहां भी आप रहोगे वो भूमि भगवान की है। जहां रहोगे, जहां जो करोगे आप करते रहो, लेकिन तिलक अगर माथे पर है, आपके साथ कभी कोई गलत हो नहीं सकता, आपके साथ कोई गलत कर नहीं सकता। तिलक कोई साधारण चीज नहीं है। ये जो तिलक है ये श्री वल्लभ के चरण है, और गुरु के चरण अगर हमारे मस्तक पर हैं तो हमारा कभी अहित हो नहीं सकता। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को, वल्लभीय वैष्णव, पुष्टि मार्गीय वैष्णव से मैं ये आग्रह करूंगा कि वो ब्रह्म संबंध अवश्य लें। ब्रह्म संबंध में गद्य मंत्र को जरूर याद रखें, याद करने का प्रयास करें। अप्रस में रहें तब ही इस गद्य मंत्र का जाप किया जाता है। पूरा मंत्र अगर याद ना हो सके तो आखिरी में 5 शब्दों में जो वल्लभ ने प्रभु को कहा है वो सीखने का हम प्रयास करें। घर में छोटे छोटे बच्चों को आप ब्रह्म संबंध तो दिला देते हो, लेकिन ब्रह्म संबंध का उन्हें अर्थ पता नहीं है, तो ऐसे ब्रह्म संबंध का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा भी कहा गया है कि मात्र ब्रह्म संबंध लेने से ही कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो जाता, ये ध्यान रखना। ब्रह्म संबंध लेने के बाद जो हमारे कर्तव्य हैं, जब तक हम उनका पालन ना करें तब तक ब्रह्म संबंध सिद्ध नहीं हो सकता। तो ब्रह्म संबंध का मुख्य नियम क्या है? ब्रह्म संबंधियों का मुख्य नियम क्या है? हम प्रत्येक दिन स्नान करें, अभ्रस करें, और ज्यादा नहीं तो एक बार धोती पहन करके हमारे सेव्य स्वरूप के सामने खड़े हों। एक बार चरणामृत जरूर लें, माथे पर अपना वल्लभ के चरण पधराएं तिलक के रूप में, और गले में तुलसी की कंठी को धारण करें। ज्यादा कुछ वैष्णव से ना बन सके, मुझे भी समझ में आता है देश काल परिस्थिति के अनुरूप आज के युग में भागम भाग से भरी हुई मानव समाज इतना भागम भाग में लगा हुआ, इतना भागम भाग में लगा है कि उसे संभव नहीं है इन सब चीजों का पालन करना। तो मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि ब्रह्म संबंधी वैष्णव के लिए मुख्य रूप से क्या करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो वो सिर्फ 2 बार
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम का ध्यान और पाठ जरूर करें। अपनी कंठी का चरण स्पर्श करवाएं। कंठी को ऐसे करके अपने आंखों पर जरूर लगाएं। अगर ठाकुर जी की सेवा में जाते हो तो प्रभु की चरण स्पर्श जरूर करें। सेवा में नहीं जाते हो तो अपनी कंठी को प्रभु का स्वरूप मान करके चरण उनका स्पर्श हम अपनी आंखों पर जरूर करें। चरणामृत जरूर लें और तिलक जरूर धारण करें। और हमारी पारंपरिक वेशभूषा है जिसे कहते हैं हम धोती और बगलबंदी। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आज के बच्चे इसको पहनने से बड़े शर्माते हैं। आप लोगों से निवेदन पूर्वक आग्रह करूंगा कि आप स्वयं बड़े लोग अगर धोती बगलबंदी पहनेंगे तो आपके बच्चे जरूर पहनेंगे। देख करके सीखा जाता है। आप पहनोगे तो आपके बच्चे जरूर पहनेंगे। तो समय समय पर जब जब मनोरथ हो ठाकुर जी का आप लाड़ लड़ाएं तब तब धोती और बगलबंदी को जरूर पहने। ये हमारी पारंपरिक सनातनीय वेशभूषा है। इसको पहनने में काहे की शर्म। तो ब्रह्म संबंध के बाद में हमें वल्लभ का ध्यान, श्री यमुना जी का ध्यान, हमारे गुरु का ध्यान और ठाकुर जी के सन्मुख रहें। हम ये प्रभु से रोज प्रार्थना करें और प्रयास भी करें कि ज्यादा नहीं तो हम अपने सेव्य स्वरूप के सन्मुख खड़े होकर उनको दंडवत कर लें। यही ब्रह्म संबंध है। प्रभु के प्रति शरणागति का भाव उत्पन्न हो। प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं। यही ब्रह्म संबंध है। ब्रह्म संबंध होना, करवाना एक अलग चीज है और अपने आप का ब्रह्म से संबंध होना ये एक अलग चीज है। ये प्रेम का मार्ग है। पुष्टि मार्ग सिर्फ प्रेम का मार्ग है। भावनात्मक हमारी भावना जैसी होगी प्रभु हमारी चीजों को वैसा स्वीकार करेंगे। आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि ब्रह्म संबंधी वैष्णव को ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। कुछ नियम है जिनका पालन कहीं भी रह करके हम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप जहां भी रहोगे नहाओगे तो सही। हाँ, तो स्नान किया आपने, स्नान के बाद में आप चरणामृत तो अपने बैग में रख ही सकते हो, है ना। थोड़ा सा चरणामृत अपन ने लिया सबसे पहले। फिर हम तिलक की डब्बी छोटी सी अपने पास रख सकते हैं, है ना। छोटा सा एक बैग, जैसे दवाइयों का बैग होता है वैसे ही उस दवाई के बैग में हम कुमकुम की एक छोटी सी डब्बी रख सकते हैं और एक तिल की रख सकते हैं। तिलक लगाएं, अपने वल्लभ और अपने गुरु का ध्यान करके दंडवत करें मानसिक रूप से। और जहां भी खड़े हों वहां रह करके ज्यादा नहीं, माला नहीं फेर सकते तो कोई बात नहीं अष्टाक्षर की, लेकिन जहां खड़े हैं वहां ज्यादा नहीं तो 2 बार शुद्ध मन से कहें श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बस इतना आप कर लो, आप सदैव ब्रह्म के संबंध में ही रहोगे। बाकी आपसे कोई चीज निभे तो बहुत अच्छा, नहीं निभ सके परिस्थिति के अनुरूप तो जो मैंने आपको बताया ये अपनी मर्जी से नहीं करा, ये शास्त्रोक्त आचार्यों के वचन है। तो ब्रह्म संबंध लेना बहुत आवश्यक है और बिना ब्रह्म संबंध के मानव का जीवन किसी काम का नहीं है। तो ब्रह्म संबंध को कोई बहुत ज्यादा विचित्र बातों के रूप में ना समझें कि बहुत कठिन है, दीक्षा ले लेंगे तो ये नहीं खाना, दीक्षा ले लेंगे ब्रह्म संबंध हो जाएगा तो ये नहीं खाना, वहां नहीं जा सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते। आप सब कर सकते हो। मेरे कहने से भी आप कोई रुकने वाले नहीं, क्योंकि समय ऐसा आया है आप चाहकर अपने आप को भी नहीं रोक पाओगे। तो इन सारे जो बंधनों की बात कही गई है ना, वो बंधन इसलिए है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, बोले मुखिया जी हम वहां जाते हैं तो सब नियम के विरुद्ध हो जाता है। कितने ऐसे वैष्णव हैं जो कि इन बातों को सोचते हुए ब्रह्म संबंधी ले रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा आपको जो करना है संसार में आप सब करो, लेकिन ब्रह्म संबंध जरूर लीजिए। बिना ब्रह्म संबंध के मानव जीवन किसी काम का नहीं है। जब तक हमारा ब्रह्म हमें प्राप्त ना हो जाए, हमारा बिछड़ा हुआ ठाकुर हमें प्राप्त ना हो जाए, तब अगर हम जीवन जी भी लिए तो वो मनुष्य जीवन किस काम का। प्रत्येक वैष्णव सत्संग अवश्य करें। वैष्णव के साथ सत्संग करें, ये भी ब्रह्म संबंध है। और भगवान से अपना संबंध स्थापित करने के लिए सिर्फ दीक्षा लेने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मात्र दीक्षा मंत्र ले लेने से, कंठी धारण करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये जरूर है कि तुलसी कंठी अगर हमारे गले में है, मस्तक पर प्रभु के चरण चिन्ह है और मुख में चरणामृत है और भगवान का नाम हमारी जुबान पर है, तब हम किसी भी देश काल परिस्थिति में रहे, हमारे साथ कभी कोई
गलत नहीं हो सकता, हमारी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। तो आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा। आज के सत्संग को मैं यही विरामता की ओर ले चलता हूँ। और अगर आप लोगों की ब्रह्म संबंध के संबंध में कोई भी जिज्ञासा हो तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।